जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एस पी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको अगला नंबर बताना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। पहला कहते हैं 64, 32, 128, फिर 64, 256। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें 64 में क्या 2 से भाग कर देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर 128 में 2 से भाग करेंगे तो 64 मिल गया। तो हम 256 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 128 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही मतलब बड़े से छोटे साइड में अरेंज करना, उसको बताना है कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहा। इसको अरेंज करते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 654, फिर 653, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 634, 634 के बाद आपको अगली संख्या आएगी 345, फिर आपकी अगली संख्या आएगी 295, 295, फिर आपकी क्या है 245 और 234। ये आपका हो गया। तो केवल एक संख्या हमारी क्या है 245 है, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ संख्या ज्ञात की जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। आपको वो संख्या ज्ञात करना जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। मान लीजिए वो संख्या क्या है x का 1/3 भाग कितना हो जाएगा x/3 और x का 1/5 भाग से 6 अधिक है, माइनस x/5 बराबर कितना दे रखा है आपको 6। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 5x - 3x बराबर 6 × 15, 2x बराबर आ जाएगा 90, x बराबर आपका आ गया 45, यानी हमें संख्या कौन सी मिली 45। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे आप मानते 45 का 1/3 कितना होगा 15 और 1/5 9 होगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सम रेड्स आर ग्रीन, कुछ रेड जो है वो ग्रीन हैं। ऑल ग्रीन आर येलो, सभी ग्रीन जो है वो क्या है येलो हैं। ऑल ग्रीन आर येलो, ऑल येलो आर पिंक, सभी येलो क्या है पिंक हैं। ठीक, सभी येलो पिंक में है। आप बताना सम रेड आर येलो, सम रेड आर येलो, आपको रेड यहाँ दिख रहा है, येलो यहाँ दिख रहा है। सम रेड आर येलो हमारे यहाँ, यानी कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम येलो आर रेड, येलो आपका ये है और रेड यहाँ पर, येलो रेड में दिख रहा है, यानी कंक्लूजन सेकंड भी हमारा सही है। निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है। ऑल ग्रीन आर पिंक, ग्रीन यहाँ पर है और पिंक यहाँ पर, सभी ग्रीन पिंक के अंदर है, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। निष्कर्ष 1, 2 और 3 तीनों पालन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। स्टेटमेंट में क्या दिया है, देश एक्स में संक्रामक वायरस जी के हालिया प्रकोप ने पूरे देश को महीनों तक चिंतित रखा। एक देश है जहाँ पर एक वायरस प्रकोप है, कौन सा जी का। ठीक है। हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं वायरस जी के लक्षणों को गंभीरता को कम करने के लिए असरदार पाई गई। आपको स्टेटमेंट में बोला गया कि एक देश है जहाँ पर एक संक्रामक वायरस जी फैला है, जिसके कारण वहाँ पे महीनों से लोग परेशान थे, और जो पीले बुखार की दवा है उसके असर को कम किया है। तो निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष क्या दिया है आपको। निष्कर्ष पहला दिया है, यदि वायरस जी किसी भी रोगी को उक्त दवा की दुगनी खुराक दी जाए तो उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसा हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया है। ठीक है, यानी हमारा कंक्लूजन फर्स्ट क्या है गलत है। दूसरा, वायरस जी के कारण होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। आपके स्टेटमेंट में कहीं नहीं बताया गया है कि पीले बुखार और वायरस जी के कारण जो लक्षण है वो एक जैसे हैं, यानी निष्कर्ष 2 भी हमारा क्या होगा गलत होगा। हमें अपने मन से नहीं मानना है, हम अपने मन से कब मानते हैं जब आपको अनुमान लगाना होता है। यहाँ पे क्या निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष वही मानेंगे जो हमारे स्टेटमेंट में दिया है। तो हमारे स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं दिया दोनों, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस करेक्ट। दी गई जानकारी से ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, निश्चित कूट भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाता है, PTGIW। वो आपका कितने पे आता है 15 पे, इसको क्या लिखा गया 16, यानी +1 ऐड हुआ। R 18 पर 20 लिखा गया, +2 ऐड हुआ। उसके बाद D आपका 4 पर इसको 7 लिखा गया, 3 ऐड हुआ।
E5 पर 9 लिखा गया, 4 ऐड हुआ। R18 पर 23 लिखा गया, 5 ऐड हुआ। यानी आपको क्या ऐड हुआ, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ और इसके बाद 5 ऐड हुआ। इसी प्रकार आपको बताना है यस, HAPE का कोड बताना है आपको। यस में 1 ऐड करेंगे, यस 19 पर 1 ऐड करेंगे, 20 पे आ जाएगा T। उसके बाद H8 पर 2 ऐड करेंगे, 10 पे आपका आता है J। A1 पर 3 ऐड करेंगे, 4 पे आपका D होता है। और P आपका है 16 पर, 16 में आप 4 ऐड करेंगे, 20 पे आपका क्या आएगा T। उसके बाद E आपका कितना होता है, E होता है 5 पर। यहाँ पे आप 4 ऐड कर चुके हैं, आप क्या इतना ऐड करेंगे 5 में 5 ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 पे आपका क्या आता है J, यानी JTJ कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 40 का 45 लिखा गया, उसी प्रकार 68 को 77 लिखा गया। तो आपको बताना 104 का कोड क्या होगा। 40 को 45 में जो रिलेशन वही 68 का 77 में है। तो आपको बताना है 104 का रिलेशन किससे होगा। 40 का 45 में क्या रिलेशन, अगर इसको देखेंगे आप, 40 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, 40 मिल जाएगा। क्या किया गया, 6 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, आपको मिल गया 40। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 45। अगली संख्या 68 है। 68 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 4, 64 4 68 हो गया। उसका 77 है, 9 का स्क्वायर माइनस 4, 81 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 77। इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 4, 104 हो जाएगा आपका 104। अगली संख्या क्या होगी, 11 का स्क्वायर माइनस का 4 आएगा, 121 में से 4 जाएगा 117। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रेणी की सभी संख्याओं का माध्य का 70% क्या होगा। आपको ऊपर संख्या दी गई, उसका माध्य निकालना, उसके बाद उसका बताना उसका 70% क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले गिन दें कितने नंबर है टोटल नंबर की संख्या कितना है, उसका योग निकाल लेंगे और टोटल नंबर से उसको भाग दे देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा माध्य। उसके बाद माध्य का हम 70% निकालेंगे। तो हम देखते हैं नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 संख्याएँ हैं। अब इनका योग हम निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 4 5 9, 9 6 15, 15 6 21, 2 23, 23 4 27, 27 6 33, 33 8 41, 41 3 44, 44 8 52, 52 5 57 और 57 में 9 जोड़ेंगे, 57 9 66, 66 8 74, 74 6 80, 80 5 85, 85 6 91, 91 4 95 और 95 में 7 जोड़ेंगे, 95 7 कितना हो जाएगा 102। 102 का हम यहाँ पे लिख दिए 2, आपके पास शेषफल बचा 10। ठीक, अब इस 10 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 17। अब 17 में हम जोड़ेंगे 17 4 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43 और 43 3 46, 46 2 48, 48 4 52, 52 7 59, 59 2 61, 61 5 66, 66 4 70, 70 3 73, 73 8 81, 81 8 89 और 89 9 98, 89 9 कितना हो जाएगा 98, 98 में 8 जोड़ेंगे 106। ठीक, 106 यहाँ लिख देंगे 106। तो आपका कितना आ गया योगफल आ गया 1062। इसको भाग कर देंगे हम किससे 18 से, 18 से भाग करेंगे 1062 में कितना जाएगा 18 पंचे 90, 5 बार गया। आपके पास शेषफल कितना बचा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 162, यानी 18 9 162। तो आपका आ गया क्या माध्य, हमारा क्या आ गया 59, माध्य आ गया 59। लेकिन यहाँ पे माध्य का 70% पूछा है, यानी 59 का हम कितना निकाल देंगे 7/10 भाग। ठीक है, 70/100 होगा तो कट जाएगा, 7/10 बचेगा। यानी अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें, एक अंक 10 लगा दें, तो 7 से गुणा करते हैं 9 7 63 और 9 5 45 6 1, 7 5 35, 35 6 41, 41.3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ही सी हमारा क्या सही है। ये कितना आएगा 41.3। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, दिए गए आरेख का अध्ययन करके आपको बताना है ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं, यानी इंजीनियर और शिक्षक दोनों में हो लेकिन चिकित्सक में नहीं हो। इंजीनियर और शिक्षक में आपको कौन सा दिख रहा है, हमें इंजीनियर और शिक्षक बताना है लेकिन डॉक्टर में नहीं हो। आपको क्या बताना है, इंजीनियर और शिक्षक। तो ऐसे क्या हो जाएंगे 15। ठीक, 15 ऐसे हैं जो इंजीनियर और शिक्षक में है लेकिन डॉक्टर में नहीं है।
यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ की सभी की लंबाई अलग अलग है। तो 6 दोस्त हैं, इनकी रैंकिंग कर देते हैं हम। 6 5 4 3 2 1, ये 6 दोस्त हो गए। इन सभी की लंबाई क्या अलग अलग है। बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी अगर 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, इसका बी का रैंकिंग क्या होगा, बी 4 पे हो जाएगा, 3 अन्य दोस्तों से ये लंबा हो गया। डी केवल 1 दोस्त से लंबा है, डी केवल 1 दोस्त से लंबा हो गया। सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सी जो है वो डी से लंबा होगा लेकिन ई से छोटा होगा। यहाँ पे क्या दिया, ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है, इसका मतलब ए आपका यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो गया, ठीक। और सी जो है वो डी से लंबा है, सी यहाँ पर हो जाएगा और ई से छोटा हो गया। आपके पास बचा क्या, ए बी सी डी ई, हमारे पास बचा एफ। सबसे छोटा कौन है, एफ है। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा आपको पूछा है, तीसरा सबसे छोटा कौन है, सी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार गुणे और भाग के स्थान को बदल दिया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको क्या बताना है, जहाँ माइनस वहाँ क्या लगा दें हम, प्लस, जहाँ गुणा वहाँ भाग लगा दें, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ गुणा है वहाँ, जहाँ भाग वहाँ गुणा लगा दिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले भाग कर देते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, और जब यहाँ गुणा करेंगे 9 + 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। 25 + 9 और ये माइनस का, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक, माइनस का 28, 25 में से 9 जाएगा, 25 9 34 हो जाएगा, माइनस 28 करेंगे, 34 में से 28 माइनस होगा, कितना आएगा 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, ऑल पॉट्स आर जग, ऑल पॉट्स आर जग, ठीक है, सभी पॉट क्या हैं, जग हैं। सम पॉट्स आर वर्क्स, सम पॉट्स जो हैं वो क्या हैं, वर्क्स हैं आपके। सम पैन्स आर पॉट्स, जो कुछ पैन है वो क्या है आपके, पॉट्स हैं। कुछ पैन जो होंगे वो आपके पॉट्स होंगे। तो कंक्लूजन क्या दिया, सम जग्स आर पैन, जग आपका यहाँ पर है और पैन यहाँ पर हमें दिख रहा है, सम जग्स आर पैन, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। सम वर्क्स आर जग, वर्क आपका ये है, जग यहाँ पर, सम वर्क्स आर जग यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 6 पीपुल एल के एल एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इन दी सेंटर। 6 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ओनली 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड पी। आपको क्या बोला गया, 6 लोग हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं और उनका मुख अंदर की ओर है, ठीक। 6 लोग बैठा देते हैं, 4 5 6। ओनली 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड पी, के एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, एल एंड ओ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन इज सिटिंग सेकेंड प्लेस टू राइट ऑफ के। क्या बोला, एन इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू राइट ऑफ के के दाएं दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठा है, के दाएं दूसरे स्थान पर आपका बैठा है यन, यानी के दाएं दूसरे स्थान पर हमारा हो गया यन, ठीक है। आगे क्या बोला, एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट ऑफ पी एंड इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम जो है वो पी के तुरंत बाएं हैं और एल के दाएं हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला था, एल एंड ओ आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, ठीक है, जो एल और ओ होंगे वो एन के इमीडिएट नेबर हैं। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया है, ओनली 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं, यानी पी आपका यहाँ हो जाएगा, एन और पी के बीच में कितने हो गए, 2 लोग हो गए, एन और पी के बीच में आपके 2 लोग मिल गए। के एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ पी, के और यम, ये इसका मतलब यम आपका यहाँ हो जाएगा, के और यम जो है वो पी के तुरंत पड़ोसी हैं, के और यम आपका तुरंत पड़ोसी हो गया पी का। यहाँ पे क्या बोला, एल एंड ओ आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एल और ओ जो हैं वो एन के तुरंत पड़ोसी हैं। आगे क्या दिया आपको, यहाँ पे एल के बारे में दिया है, एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम के तुरंत बाएँ कौन बैठा है, एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के तुरंत बाएँ आपका बैठा है एम, और एल के दाएं बैठा हुआ है, एम जो है पी के बाएं और एल के तुरंत दाएं बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओ, ये आपका क्या हो गया ओ। तो क्या बचा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ के दाएं तीसरा कौन बैठा है, ओ का दाएं इस साइड में हो जाएगा, ओ के दाएं तीसरा आपका कौन हो जाएगा, 1 2 3, तीसरे पर आपका आ जाएगा यम, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप दिया, सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर चलती है, 40 मीटर चलने के बाद और दाएं मुड़ती है। दक्षिण की ओर चली, 40 मीटर चल गई, फिर यहाँ से दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चल गया, वहाँ से पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है,
यहाँ से वो पुनः दाएँ मुड़ गई और चल गई 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर चलती है, वह एक बार पुनः दाएँ मुड़ती है 15 मीटर चलती है, वहाँ से एक बार पुनः दाएँ मुड़ गई, यानी इधर आ गई वो 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर। अंत में उस रास्ते पर चली जो उसके बाईं ओर 45 अंश है। इसका बायां इस साइड में होगा, तो बाईं ओर 45 अंश मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका बाईं ओर 45 अंश। ठीक है, बाईं ओर 45 अंश हो गया। अब वह किस दिशा में चल रही थी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? अगर यहाँ से ये ऐसे गई तो ये आपकी दिशा कौन सी है? ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक निश्चित कुल भाषा में आई वेंट होम को लिखा जाता है WRFTG दे। आपको बताना क्या है, उसी कुल भाषा में लाइक शब्द का कूट क्या होगा। आप देखिए लाइक कहाँ है, लाइक हमें यहाँ पे मिल रहा है आई लाइक यू, और उसके बाद लाइक कहाँ है? आई लाइक यू, आई वेंट होम, यू गो होम। ठीक, आई का कोड अगर हम यहाँ से ढूंढ लें, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड दिख रहा है? हमें WRF दिख रहा है, WRF, यानी आई का कोड क्या होगा? WRF। उसके बाद होम का कोड देखते हैं हम, यू का कोड की यहाँ, यू यहाँ पर है, यू आपका ये हो गया, और यू इसमें है। इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है NUI, NUI, यानी यू का कोड क्या हो गया? यानी UI, यू का कोड हमें मिल गया यानी UI। तो आपके पास बचा क्या? लाइक, लाइक का कोड क्या होगा? WSC, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर 500 मीटर चला। मान लीजिए यहाँ से वो शुरू किया और 500 मीटर चला दक्षिण की ओर, 500 मीटर चल गया दक्षिण की ओर, फिर दाएं मुड़ा 300 मीटर चला, यहाँ से इसका दाएं इस साइड में हो जाएगा, इधर मुड़ा 300 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा 500 मीटर चला, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ गया वो और चल गया क्या? 500 मीटर। ठीक, अब वो अपने घर से किस दिशा में है? घर उसका यहाँ पर है, घर से किस दिशा में है? तो ये घर से दिशा हम देखेंगे, इसका घर यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? घर से हम देखेंगे, ये दिशा आपकी कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। घर से आपको बताना था घर से ये कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप दिया, एक शैक्षिक संस्थान द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहाँ प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। प्रतिभागियों की संख्या आपको दे रखा है 112, 144 और 192। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठा जाना है। ठीक है, प्रत्येक कमरे में क्या रहेंगे? समान संख्या में प्रतिभागी रहेंगे, और कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। एक विषय का एक शिक्षक एक कमरे में रहेगा। आयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करना। जब न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है? प्रतिभागियों का क्या चाहिए? SCF चाहिए। यानी अगर 112, 144 और 192 इनका हम क्या SCF निकाल लें तो हमें क्या आ जाएगा? न्यूनतम संख्या में मिल जाएगी। ठीक है, न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए प्रतिभागियों की? तो इसका SCF निकालने के हम क्या करेंगे? हम इन दोनों संख्याओं में अंतर देखते हैं कितने का है। तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का आपको मिलेगा? 32 का। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का? 32 का। यानी ये क्या 32 से इसको भाग देंगे तो तीनों संख्या कटनी चाहिए। अगर 32 से भाग करके देखते हैं तो हमारा नहीं कट रहा है तीनों संख्या, इसका मतलब क्या 32 का कोई गुणक किसका होगा? SCF। तो 32 का गुणक क्या हो जाएगा? या तो 16 होगा, या तो 8 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा। तो हम सबसे पहले क्या SCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे। तो हम 16 से चेक करते हैं, 16 से 112 में भाग देंगे, 16 7 112, 16 9 144 और 16 से 192 में भाग देंगे, 16 1 16 32, यानी 12 बार जाएगा। तो यानी 16 से सब संख्याएं कट रही हैं, तो आपका SCF क्या हो जाएगा? हमारा SCF क्या होगा? हमारा SCF हो जाएगा 16। ठीक, SCF क्या होगा? 16। ठीक है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो 16 से हमारी सभी संख्या कट रही हैं, जो हमारा SCF हो गया 16। अब न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करना है। कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर 112 शिक्षक हैं, ठीक है, टोटल 112 शिक्षक, एक कमरे में 16 लोग आएंगे। एक कमरों की संख्या आगे, एक कमरे में कितने आएंगे? 16। तो 112 कितने कमरे में आएंगे हम निकाल लेते हैं। 112 शिक्षक आएंगे भौतिक विज्ञान के। अगर एक कमरे में 16 बैठे हैं तो इनके लिए कमरे चाहिए कितना? 7। भौतिक विज्ञान के लिए 7 कमरे चाहिए। रसायन विज्ञान के लिए 144 में हम भाग कर देंगे 16 से, कितना आ जाएगा? 16 9 144, ये आ गया 9। और उसके बाद क्या बचा? 192। 192 में हम फिर 16 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 1 16, 16 32। ठीक, कितना आ जाएगा? 12। यानी भौतिक विज्ञान के लिए 7 कमरा, रसायन विज्ञान के लिए 9 और गणित के लिए 12 कमरा चाहिए। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 7 16, 16 12 28। टोटल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। केवल हमें क्या SCF निकालना था। SCF निकालने के बाद हमें क्या मिल जाता है? न्यूनतम संख्या मिल जाएगी जो एक कमरे में लोग आएंगे। उसके बाद टोटल में हम भाग दे देंगे तो हमें क्या टोटल कमरों की संख्या मिल जाएगी। SCF आप भाग 20 से भी निकाल सकते हैं। भाग 20 आपको पता होगा 112 से 144 जैसे SCF निकालना तो एक बार जाएगा, एक से कितना जाएगा? 112। यहाँ पे कितना बचा आपका? 32। अब 32 से 112 में जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे आ जाएगा 96।
96 से 112 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 16 को 32 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी आपको 16 मिल गया। अब 16 से हम 152 में भाग देंगे तो 12 बार जा रहा है, यानी आपका HCF क्या आ गया, HCF हमारा आ गया 16। ठीक है, ये आपके क्या भाग भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हुए हैं। टोटल कितने हैं, 83 लोग हैं। आरू जो पंक्ति के 22 से 27वें स्थान पर है, आरू यहाँ से हो गया 27वें पे आरू हो गया, और पीहू पंक्ति की दाएं सिरे से 41वें पर है। यहाँ से 41 पे कौन हो गया, पीहू। ठीक, 41 पे पीहू हो गया, आरू आपका 27 पे हो गया। तो बताना क्या है, अना जो है, अना यहीं बीच में कहीं बैठी है, अना आरू और पीहू के ठीक मध्य बैठी है। अना जो है आरू और पीहू के मध्य बैठी है, तो अना के बाएं सिरे से किस स्थान पर बैठी है। आप बताना अना बाएं सिरे से किस स्थान पर। तो हम पहले निकाल क्या लेते हैं, देखते हैं इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। बीच की संख्या निकालने के क्या करते हैं हम, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। अगर लोग ओवरलैप्स कंडीशन नहीं बना तो हमें बीच की संख्या मिल जाती है। ठीक है, ओवरलैप्स कंडीशन बनता है, लेफ्ट प्लस राइट को टोटल में से माइनस करते हैं और -2 एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखते कितना हो जाएगा, 27 और 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 1 8 4 2 6 68 हो रहा है। टोटल व्यक्ति कितने, 83, यानी ओवरलैप कंडीशन नहीं बनाते हम 83 में से 68 माइनस कर देंगे। 83 माइनस 68 तो बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 15। इसके बीच में कितने लोग हो गए, 15। ठीक, 15 और इनके ठीक मध्य में कौन बैठी, पीहू। अना बैठी इनके ठीक मध्य में, इसका मतलब 7 लोग इधर हो जाएंगे, 7 लोग इधर हो गए और 7 लोग इधर हो गए। तो बीच में किसका स्थान हो गया, अना का। अब बाएं सिरे से पूछ रहा है, अना बाएं सिरे से कितना हो जाएगी, ये 27 थे और 7 लोग इधर हो गए, 27 7 34 और एक अना का स्थान। ठीक है, तो अना किस पे आ जाएगी, इधर 34 लोग हैं, यानी अना किस पे हो गए, अना हो गई आपकी 35वें पे। ठीक, इधर कितने हो गए, 27 7 34 हो गए, तो अना का स्थान बाएं सिरे से कितना आ गया, 35। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 6 फ्रेंड UVWXYZ सिटिंग इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड टू द सर्किल। अब 6 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कल में, एक वृत्त में 6 लोग बैठे हुए हैं। अब की बार क्या दिया है कि उनका मुख बाहर की ओर है। ठीक, बाहर की ओर जब मुख होता है तब क्या हो जाता है, जो हमारा बायां रहेगा वो दाएं हो जाता है, जो दाएं रहेगा वो बाएं हो जाता है जब फेस आउटसाइड में हो। W इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। W जो है X के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। ठीक, X से तुरंत बाएं बैठा, यानी X अगर आपका यहाँ होगा तो X का बाएं अगर आउटसाइड मुंह है तो X का बायां किधर हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, W। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ Y। एंड W जो है वो X के तुरंत बाएं है और Y के दाएं दूसरे स्थान पर है, Y के दाएं दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब आपका Y कहाँ हो जाएगा, Y हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, Y यहाँ होगा तो Y के दाएं किधर आ जाएगा, आपका इस साइड में आएगा, Y के दाएं दूसरे स्थान पर W हो गया। X इज सिटिंग टू द इमीडिएट ऑफ Z। X जो है वो Z के तुरंत, X इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z। Z के तुरंत बाएं आपका X बैठा है, यानी Z यहाँ हो जाएगा, Z के तुरंत बाएं आपका कौन हो गया, X। V नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। V आपका यहाँ नहीं होगा, यानी V आपका हो गया यहाँ पर। आपके पास क्या बचा, WXYZ, UV आपके पास बचा U, यहाँ पे क्या हो जाएगा U। हु इज एमंग दी फॉलोइंग इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। अब बताना है U के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, U के तुरंत बाएं कौन बैठा है, U आपका यहाँ है, U का बायां किधर हो जाएगा, मुँह बाहर साइड में है तो U के बाएं तुरंत कौन हो जाएगा, Y। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए। आपको क्या मिसिंग टर्म ज्ञात करना है, नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। 110 के बाद 114 दिया, 110 114 में आप देखेंगे क्या हुआ, +4 हुआ। ठीक, 110 + 4 114 हो गया। उसके बाद 114 के बाद क्या हुआ, 106, यानी यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया। 114 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 106। उसके बाद 106 के बाद फिर 122 हुआ, फिर क्या होगा, +16 हो गया। ठीक, 122 के बाद 90 आया, यानी कितना हो गया, -32 हो गया। ठीक, अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं 4 का 2 गुना 8 माइनस हुआ, 8 का 2 गुना 16 प्लस हुआ, 16 का 2 गुना 32 माइनस हुआ, यानी 32 का 2 गुना 64। अगला क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 64। इसमें जब जोड़ेंगे 90 में 64 जोड़ेंगे, 9 6 15, 150 हो जाएगा, +4 154 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, YZA को लिखा जाता है BAZ और MOP का क्या लिखा जाता है NLK। तो बताना समान तर्क पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम इसमें तर्क देखते हैं, क्या B का Y का B हुआ। ठीक है, Y का B कैसे हुआ, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। उसी प्रकार Z का अपोजिट A होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z। इसका मतलब क्या है, सभी का अपोजिट लिखा गया है। जैसे M का अपोजिट N, O का अपोजिट L और P का अपोजिट क्या K होता है। तो हमें ऑप्शन चेक करना है, H का अपोजिट क्या होता है, H का S होता है और P का अपोजिट KP
P का अपोजिट K होता है और E का अपोजिट B होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। एक पिता क्या कह रहा है अपने पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, ठीक, यदि पिता वर्तमान में 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व आपको बताना पुत्र की आयु कितनी थी। ठीक, अब मान लेते हैं क्या, इस समय अगर पुत्र यक्ष है, पुत्र की आयु अगर यक्ष मान लें तो पिता कितना हो जाएगा? पिता हो जाएगा 2x। ठीक, यक्ष प्लस यक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है, हम पुत्र की वर्तमान आयु यक्ष माने हैं। ठीक है, जब यहाँ पे क्या बोला था, तुम्हारे जन्म के समय, मान लीजिए जन्म जब हुआ था पुत्र कितना था 0 और पिता कितना था 10। ठीक, आज के टाइम में अगर पुत्र 10 हो रहा है तो पिता कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये वर्तमान में हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा? अगर पिता 10 होगा तो पुत्र 10 होगा तो पिता उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, यानी 2x बराबर कितना दे रखा आपको? 40। 2x बराबर 40 दिया, x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 5 वर्ष पूर्व बोला, ये वर्तमान की आगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितना आगे? 20। 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? 5 वर्ष पूर्व इसका रहा होगा 15 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। इसको आप ऑप्शन से राइट कर सकते थे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? अगर 15 में हम 5 जोड़ते 20 और 20 का 2 गुना कितना होता है? 40। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले निष्कर्ष का चयन कीजिए। आपको कथन क्या दिया? डी बड़ा अथवा बराबर है यस के। ठीक, उसके बाद डी को क्या दिया? डी छोटा है किससे? यक्स से। ठीक, डी छोटा है यक्स से। उसके बाद यक्स का रिलेशन किया से दिया यक्स छोटा है डब्लू से, यक्स छोटा है डब्लू से, और डब्लू का रिलेशन दिया डब्लू बड़ा है किससे? वाई से, डब्लू बड़ा है वाई से। वाई का रिलेशन किससे दिया? वाई का दिया वाई छोटा था बराबर है किसके? ओ के। अभी हमारा पूरा ग्राफ बन गया, वाई जो है वाई छोटा था बराबर है किसके? ओ के। वाई छोटा था बराबर है ओ के। अभी आपको क्या बताना? डी बड़ा था बराबर है जे के। आपका डी यहाँ पर है, जे हमारा यस बराबर है जे के, ये क्या हो जाएगा? यस बराबर जे। डी बड़ा था बराबर है जे के, यानी निष्कर्ष एक हमारा क्या है? सही है। निष्कर्ष एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, डी बड़ा था बराबर जे के, यानी निष्कर्ष एक सही है। वाई बराबर जे दे रखा है, वाई बराबर जे के नहीं होगा, यानी निष्कर्ष 2 गलत है। ओ बड़ा है यस से, ओ आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्स साइन हो गया, यानी ओ यस से बड़ा नहीं हो सकता। डी बराबर ओ नहीं हो सकता, यानी निष्कर्ष 4 भी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन ए रो। एक निश्चित संख्या में कुछ लोग जो हैं एक पंक्ति में बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर, सी के दाएं 1 2 3, तीसरे पे आपका कौन हो गया? ए। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया आपका ए। ओनली 4 पीपुल आर सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपके कितने बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। ए और बी के बीच में 4 हो गए। और सेकंड शर्त अगर हमारा बन गया, सी यहाँ ए यहाँ, और इनके बीच में अगर 4 लोग हैं तो बी आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। ए और बी के बीच में 4 लोग हो गए। डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर आपका डी बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा, यहाँ पे बी के बाएं दूसरे स्थान पर आपका क्या आ गया? डी आ गया। ठीक, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति हम कहीं बैठा सकते हैं? बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठेगा, यानी हमारा शर्त एक क्या है? गलत है। दूसरा ही शर्त हमारा सही है। बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया, एंड एफ ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के तुरंत दाएं कौन है? ई है। एफ के तुरंत दाएं आपका बैठ गया ई। एफ के तुरंत दाएं ई बैठ गया। इफ़ नो अदर पर्सन, अगर कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल व्यक्ति कितने थे इस पंक्ति में। तो कितने हो जाएंगे? 2 1 3 4 4 4 8 4 12 व्यक्ति, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से 5वें स्थान पर होगा? आपको संख्याओं को छोड़ के गिनना है बाएं से 5वां। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5वें का क्या है? हैज, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 22 का 14 लिखा गया। 22 का जो 14 से रिलेशन है वहीं 14 का 10 से है, तो आपको बताना 34 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है,
22 का जो 14 से रिलेशन वही 14 का 10 से है। 22 का 14 कैसे हुआ, आप अगर देखेंगे 22 में अगर हम 2 से भाग दे दें, 22 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 11, ठीक। 11 में +3 कर दिया गया, कितना आ गया 14। उसी प्रकार 14 में अगर हम 2 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 में +3 कर दिया आपका आ गया 10। अगले क्या हो जाएगा 34, 34 में हम 2 से भाग देंगे 17 आ जाएगा, और 17 में +3 करेंगे कितना हो जाएगा 17 3 20, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। पहली संख्या में 2 से भाग करके 3 जोड़ दिया गया है, तो आपको दूसरी संख्या मिली है। उसी प्रकार हम 34 में 2 से भाग करेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान को प्लस पर बदल दिया जाए, जहाँ प्लस वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ भाग है वहाँ इंटू हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 16 गुणे 6 माइनस 285 भाग 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 73 प्लस 630 भागे 3, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -18, ठीक। अब इसको हम भाग देते हैं। सबसे पहले इसको भाग दिए, कितना हो जाएगा 3 9 27 3 5 15, ये हो गया 95। यहाँ पे कितना हो गया 96, 96 माइनस 95, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे -73, और ये कितना इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 1 3 210, प्लस का 210 आ गया, माइनस का 18 आ गया, ठीक। अब 96 से 95 किए हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 प्लस का 210 माइनस 73 18 जोड़ देंगे, 73 10 83, ठीक। 83 8 91, 73 18 जोड़ेंगे 91 आ जाएगा, यानी 211 में से हम 91 माइनस कर दें कितना आ जाएगा आपका, 1 में से 1 जाएगा 0, और 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 120। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। चलिए देखते हैं अगले आगे क्या दिया है। 45 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 3 गुणे, हम ब्रेकर को सॉल्व कर लें, ब्रेकर सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 में हम जब 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 माइनस 4 इंटू 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपका प्लस आ जाएगा, और इसको भाग दे देंगे हम किससे 7 से, इसको भाग 7 से दे दिए, ये आपका हो गया। ये हो जाएगा 45 माइनस 5 गुणे, आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 2 14, ठीक। 4 3 12 2 14, 2 प्लस 3 इंटू 14 भागे 7। अब जब इसको भाग देंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, तो यानी 45 माइनस 5 गुणे 8 कितना आ जाएगा 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 यानी 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको ये 10 फरवरी 2022 को रविवार है। 10 फरवरी 2022 को रविवार है, तो 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपको बताना कब है 17 मार्च 2008 को। यहाँ पे दिए 10 फरवरी 2022, 10 फरवरी 2022 को दिन कौन सा था, संडे, ठीक। अगर अगला देखेंगे हम 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी 2003, 10 फरवरी 2003 को क्या हो जाएगा, एक दिन हम आगे जाएंगे, साधारण वर्ष रहता है एक दिन आगे जाते हैं, लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे जाते हैं, तो 2002 से 2003 में जाएंगे तो 2002 क्या है आपका साधारण वर्ष है, एक दिन आगे जाएंगे तो संडे के बाद क्या आ जाएगा मंडे, ये हो जाएगा मंडे। इसी प्रकार 10 फरवरी 2004 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक। यहाँ पे आपको 2 दिन आगे नहीं जाए, 2004 आपका तो क्या है आपका लीप ईयर तो है, लेकिन इसमें फरवरी नहीं काउंट हो रहा, 29 दिन वाली फरवरी नहीं काउंट हो रही है, केवल 10 फरवरी तक काउंट हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम क्या 29 फरवरी हमारा काउंट होगा, इसलिए हम 2 दिन आगे जाएंगे। तो अगर हम पूछे 10 फरवरी 2005 कौन सा दिन होगा, तो हम ट्यूसडे 2 दिन आगे जाएंगे, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा आपका, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा थर्सडे। उसी प्रकार 10 फरवरी 2006 को आपको क्या हो जाएगा फ्राइडे, और 2007 को हो जाएगा सैटरडे, 2008 को आपका क्या आ जाएगा संडे, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका तो बेसिक मेथड हो गया, ये आपको बस समझाने के लिए किया गया। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, जैसे 2002 दिया तो हमें 2002 से 2003 तक हम एक लिख लेंगे, 2003 से 2004 फिर एक लिख लिए, 2004 से 2005, 2004 आपका क्या है 2004 हमारा है क्या लीप ईयर, 2004 से 2005 में हम जब गए तो 2 लिख देंगे, 2005 से 2006 फिर एक लिख लिए, 2006 से 2007 फिर एक होगा, और 2007 से 2008 एक होगा। तो हम इसको जोड़ लिए कितना हो जाएगा 2 2 4 3 7, टोटल कितना आ गया 1 2 2 4 3 7, 7 आ गया, यानी 7 से जब हम 7 को भाग दिए 0 आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 10 फरवरी 2008, ये हमारा क्या था 2008 था, ठीक।
10 फरवरी 2008 को कौन सा दिन आ गया आपका? सेम डे आ जाएगा। अगर 7 यहाँ पर है तो यानी सेम डे 10 फरवरी 2008 को होगा। तो 10 फरवरी 2008 को आपका क्या मिल गया? संडे मिल गया। 10 फरवरी 2008 को संडे मिल गया। तो आपके पास फरवरी कितने दिन बचा? 2008 कौन सा आपका पूछा है? 17 मार्च 2008। 2008 का क्या है? लीप ईयर है। 2008 लीप ईयर है, यानी 10 फरवरी इसमें कितने दिन बचा? 19 दिन। अगर लीप ईयर फरवरी 29 दिन का होगा, यानी इसमें कितना बचा? 19 दिन बचा। 19 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 दिन एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, ठीक। और 17 मार्च तक पूछा है, मार्च के हम 17 दिन ले लेंगे। 17 में हम जब भाग देंगे किससे? 17 में हम भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14, हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने बचा? 3। तो यानी हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचा 8। 8 में हम 7 से भाग दिए 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 1 दिन हमें आगे जाना है। तो आपसे पूछा 17 मार्च 2008, 17 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 10 फरवरी 2008 को आपका था संडे। 10 फरवरी 2008 को संडे था, तो 17 मार्च को 1 दिन आगे जाएंगे, क्या आ जाएगा? मंडे। 17 मार्च 2008 को कौन सा दिन आ गया? मंडे, यानी सोमवार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक। यहाँ पे आपको दिया हुआ है श्रृंखला, उसको पूर्ण करना है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है, इसमें कितने का, हम इससे प्रश्न में क्या देखते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं। पेयर कितने का बनता है? इसमें कितने का पेयर बन रहा है? देखिए 4 का पेयर बन रहा है, यहाँ से 4 का बन रहा है, आगे यहाँ पे एक 4 का हो जाएगा। 4 का पेयर बन रहा है। लास्ट में आपको HI तो दिख रहा है, H के बाद I आया, यानी नंबर तो आगे बढ़ते गए, जो अल्फ़ाबेट है वो नंबर आगे बढ़ते गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे तो D होगा, D के बाद E आएगा, F के बाद क्या आया होगा? यहाँ पे G, उसी प्रकार H के बाद I आया होगा, ठीक। अगर नंबर देखें 4 के बाद यहाँ 6 हुआ है, यानी 4 के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा? 5 के बाद 6 के बाद 7, F G यहाँ पे 7 हो गया, यानी यहाँ पे नंबर क्या बचा? 8। तो हमारा श्रृंखला कौन सी पूरी हुई? 5D G8, 5D G8 हमारा सही है। 5D G8 हमारा श्रृंखला, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे थे क्या? यहाँ पे HI है, H के बाद I आया, ठीक। इसका मतलब क्या है? फिर D के बाद E आया होगा, E के बाद F आया होगा, F के बाद G और G के बाद H के बाद I आया। उसी प्रकार नंबर बढ़ते गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दिए गए समीकरण का लगभग मान बताना है। लगभग मान बताने के लिए हम क्या दशमलव इग्नोर करते हैं। जैसे 1025 दिया, 1025 का अगर रूट आपको बताना है, 1025 का रूट किसके करीब होगा? तो हम देखेंगे 32। अगर आपको स्क्वायर होगा 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। यानी 1025 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं। और 98 में हम 14 से भाग देंगे, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, यानी प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 4 हो जाएगा, माइनस 170। 170 किसके करीब है? 170 का रूट किसके करीब है? 170 जो है 169 करीब है, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 13। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 32 प्लस 7 चौक 28 माइनस का 13। अब 32 28 कितना हो जाएगा आपका? 60। 60 में से हम 13 माइनस करेंगे, 47 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ठीक है। इस प्रकार आज हम 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।